हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BWIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, पसंद आता है तो लाइक भी करें। और दोस्तों, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS 10% आरक्षण के संबंध में। और दोस्तों, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें एक हाई कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका लगी है। अब मैं दोस्तों उस याचिका के बारे में बताऊं, इससे पहले हम थोड़ी सी भूमिका जान लें। जैसा कि सर्वविदित है कि हाई कोर्ट ने जो अभी हाल ही में निर्णय दिया है, जिसमें ओबीसी के 14% आरक्षण को मान्य करते हुए 13% होल्ड पर रखकर नियुक्ति देने की बात हाईकोर्ट ने कही है और गवर्नमेंट को इसके संबंध में निर्देश जारी किए। और दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के बारे में जो हाईकोर्ट ने कहा वो ये है कि उनको प्रोविजनल नियुक्ति दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि केवल ओबीसी को 14% को नियुक्ति मिलेगी परमानेंट, ईडब्ल्यूएस 10% को प्रोविजनल नियुक्ति दी जाएगी और ओबीसी के 13% अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा जो कि मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं उसके बाद भी। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो अनियमितता है उसको ध्यान में रखते हुए इसके साथ ही आरक्षण का जो रोस्टर है, इस न्यूज़ के हिसाब से जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वहां पर काफी कुछ गलत हुआ है ओबीसी वर्ग के साथ में। और इस प्रकार से ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों ने ईडब्ल्यूएस 10% के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि ये जो आरक्षण रोस्टर का पालन है वो बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है, आज याचिका किस आधार पर लगाई गई है, क्या उसका बेस है और उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं पूरी जानकारी के साथ। अब देखिए दोस्तों, इसमें है कि कुल वैकेंसी पर नहीं होना चाहिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, हाई कोर्ट में अर्जी, चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हाई कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है उसमें आरक्षण में जरूर कुछ झोल किया गया है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में, और भी आगे आने वाली प्रक्रियाओं में इस प्रकार की कोई बात ना हो, इस प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, तो उस याचिका को स्वीकार भी किया गया। आइए जानते हैं अंदर की न्यूज। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस अर्जी में मांग की गई है कि किसी भी वैकेंसी में दिए गए कुल पदों पर 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय ये आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी रिजर्वेशन के बाद बाकी बचे हुए जनरल पदों पर लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने इस अर्जी को अब सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष ट्रांसफर किया है। अब दोस्तों, यहां पर प्रश्न यह आ रहा है कि जो आरक्षण दिया गया है क्या वह सिर्फ जनरल के पदों से दिया गया है या फिर टोटल पदों से मिलाकर के दिया गया है। केवल यही एक स्थिति है जो यहां पर याचिका की वजह है। यही नहीं, याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में फैसला आने तक ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत भर्तियों पर रोक लगनी चाहिए। अर्जी में कहा गया कि राज्य में जिस तरह से ओबीसी को मिलने वाले 13% अतिरिक्त आरक्षण पर आखिरी फैसले तक रोक लगाई गई है, दोस्तों हमको मालूम है कि 13% को होल्ड किया गया है, वही बात है, वैसा ही इस मामले में भी किया जाना चाहिए। अर्जी दायर करने वाले अखिलेश यादव राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि भर्ती परिणाम को ओबीसी को अब तक मिल रहे 14% आरक्षण के आधार पर ही घोषित किया गया है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कोटे पर भी अर्जी दायर है और उस पर आखिरी फैसला आने तक उसके आधार पर भर्ती किए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पे जो इन्होंने एक बात कही है कि जो जारी किया गया है परिणाम वो 14% पर नहीं किया गया बल्कि वो 27% पर ही जारी किया गया है। लेकिन हाईकोर्ट का निर्णय ये रहेगा कि आप मेरिट लिस्ट तो 27% बना के रखें, लेकिन आप नियुक्ति केवल 14% को ही देंगे और 13% को होल्ड रखेंगे जब तक कि निर्णय नहीं आ जाता हाईकोर्ट का। अब इसके आगे याची ने कहा कि यदि ऐसा है तो फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर भी ऐसी रोक नहीं होनी चाहिए। इस अर्जी पर शुरुआती बहस के बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव
और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने अर्जी को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच को ट्रांसफर कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रामेश्वर प्रसाद सिंह ने बहस की थी। बता दें कि संविधान में संशोधन के तहत देश में सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की भर्तियों में ये लागू भी हो गया है। तो दोस्तों कहानी ये है कि जो 10% का आरक्षण दिया गया है, एक तो वह संविधान की जो सीमा है 50%, उसका भी उल्लंघन कर रहा है इनके हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि यहां पर आरक्षण के नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया, क्योंकि जो 10% दिया जाना है वो केवल जनरल कैटेगरी से ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टोटल वैकेंसी पर इसको जारी कर दिया है, जैसा कि इस न्यूज में मेंशन किया गया है उसके आधार पर। तो दोस्तों अब आगे हाईकोर्ट इसका क्या निर्णय लेता है, ये एक याचिका दायर हो चुकी है और अब शिक्षक भर्ती दोस्तों पूरी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मकर जाल में फंस चुकी है। शिक्षा मंत्री का बयान भी गोलमोल आ रहा है, मुख्यमंत्री अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों आगे क्या कंडीशन बनती है, क्या 10 अगस्त के बाद में मेरिट लिस्ट जारी हो पाएगी, क्या शिक्षकों की नियुक्ति इसी सत्र में हो पाएगी, या फिर इस प्रकार से ये उलझ करके रह जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और दोस्तों वक्त के साथ में हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।